स्टीरॉइड आंखें खराब कर देता है, स्टीरॉइड से डायबिटीज हो जाती है। डायबिटिक नहीं भी थी? नहीं, डायबिटिक नहीं हुई थी, पूरी बॉडी पे ना एक अजीब से दाने हो गए थे। ओ, और अब स्टीरॉइड की क्या हालत है? स्टीरॉइड तो स्वामी जी, जब मैंने आपको देखा तब मेरे 80 एमजी पे मुझे, मतलब उन्होंने घर पे रेफ़र किया था, तो मैं वो बोलते थे कि जैसे ही 60 एमजी पे मुझे लेके आते थे, मेरी वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। अब बंद है? आपको जैसे ही मैंने सुना कि मौत जब सामने खड़ी है, तो हमने उसको डस्टबिन में गिर दिया स्टीरॉइड क्या को, बात! कि अब जाना तो है ही, तो फिर बिना स्टीरॉइड के जाएँगे। ये हाँ। बहुत जोरदार किया, चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। इसका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, इसने बड़ा काम किया है। लोग, चलो हम कर लो बैठ करके। तो देखो, बैठ करके, खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम, ये प्राणायाम, ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए ना फिर ये श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, और उसके बगल में वात मोक्षण होता है, और उधर जो है लीज थेरापी हो रही है। ये वात दोष जब बढ़ जाता है उसको निकालने के लिए बेस्ट है। फिर वात के लिए बस्ती, और कफ के लिए कुंजर और जलनेति सूत्रनेति। वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पंचकर्मा, षटकर्मा, पंच महाभूत चिकित्सा कराते हैं। उसका भी हम यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन ही नहीं देते, लोगों को सिखाते भी हैं कैसे करना जल नीति, कैसे करना सूत्र नीति, कैसे करना वस्त्र धोती, कैसे करना कुंजर। तो एक नाक में लगा लिया लोटे को और मुंह टेढ़ा कर लिया, मुंह से ही श्वास लिया, नाक से नहीं लेना, तो दूसरे से अपने आप निकलने लगता है। ऐसे ही ये नाक से धीरे धीरे करके अंदर ये कैथेटर को डालते, बड़ा इजी है। पहले वस्त्र आदि से कराते थे, उसमें बहुत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनपने की संभावना रहती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जल नीति, सूत्र नीति, और उसके साथ साथ ये दंड धोती तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको तो पूरा पेट के अंदर डाल देते हैं, और पेट के अंदर डाल करके फिर ऐसे टंकी सी चालू होती है जैसे कि जो है पूरा, इसको तो झुकना भी नहीं पड़ रहा, बिना झुके ही दंड धोती उसको बोलते बेटा। ये वस्त्र धोती है। ए भले आदमी, दंड धोती वो है। अब हमारे कैमरा मैन भी जो है, इनको न दंड धोती का पता, न वस्त्र धोती का पता। तो तो जरूर। जी जी। तो देखो, ये कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ती हैं, कफ बढ़ने से हमारा फेफड़ा कमज़ोर पड़ता है, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस। कफ बढ़ने से स्नोरिंग, स्लिप एपनिया, सोने के लिए भी मशीन लगानी पड़ती है, हालत हो जाती है। कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, कफ बढ़ने से जो है शरीर में सर्दी जुकाम और अस्थमा, कफ बढ़ने से शरीर में गांठें, कैंसर जैसा रोग बढ़ता है। और कफ बढ़ने से ही शरीर के अंदर जो है भारीपन, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। बहुत लोगों का कफ बढ़ा हुआ है, सोते ही रहते हैं, बहुत जगाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना भी कर लेते हैं तो लोगों का लाभ हो जाता है। अब वात बढ़ने से SLEMS जो बता रही थी अभी मोनिका, ऑटोमिन डिजीज, और उधर बाबा कुर्सी पर बैठे हुए जब आए थे तो बेचारे चल नहीं पाते थे, अब चलने लग गए, मांगे राम जी। पैरालिसिस भी, ये भी वात दोषों का है। तो वात दोषों से दर्द तो बढ़ते ही हैं, उससे RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, उससे ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और सारी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज, उसके लिए SLEMS से लेकर के MND। अब मोटापा के लिए तो
5 अभ्यास पर्याप्त हैं। ये दूसरा अभ्यास है सितकोणासन, फिर ये चक्की आसन। और मोटापा के लिए मेदो, हरवटी, गोधन, अर्के साथ ले लें। और 4-4 गोली खा सकते हैं जो ज़्यादा मोटे हैं, वेट गो की। और उसमें लौकी का जूस, कद्दू का जूस तो बहुत ही फायदा करता है। गर्म पानी पिए। अनाज, नमक, मीठा, मैदा बंद कर देते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मल्टीग्रेन की एक रोटी से ज़्यादा नहीं खिलाते। आम तो कतई नहीं खिलाते। कुछ सोच रहे हो कि आम तो आज ये ऐसे आजकल पेड़ आ गए, 1 साल में आम आने लगते हैं। कितने देखो सुंदर सुंदर 1 साल के पौधे हैं ये। 1 साल के पौधे पर ही आम लग गए। पहले कहा जाता था कि दादा आम लगाएगा तो पोता खाएगा इतना समय लग जाता था। अभी हम अब जो लगाएगा वही खाएगा और अगले साल ही आएगा। लंबे लंबे श्वास। लेकिन ये मोटापा वालों को आम नहीं खाना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ और खाना भी है तो पहले 100 बार पैरे उठाओ, ऐसे नीचे लेकर के आओ। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे 100 बार करो। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, ये ऐसे करना, ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। लंबे लंबे श्वास लेना। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका भी हो जाता है, कपालभाति भी हो जाता है। लेना भी पूरी ताकत से, छोड़ना भी पूरी ताकत से। तो ये पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में हमने पूरा प्रोसेस किया हुआ पंचकर्मा षटकर्मा का, पंच महाभूत चिकित्सा का। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते, एक एक से कर ले। वात पित्त कफ दोषों का हम जड़मूल से नाश कर देते हैं। और जितने भी, अब जैसे बीपी है, शुगर है, ये पित्त दोष बढ़ने से होंगे। लेकिन थायराइड ये कफ दोष बढ़ने से होता है। ये बीपी, शुगर, थायराइड। फिर ये नींद ना आना, ये पित्त बढ़ने से होता है। तो ऐसे जितने भी रोग हैं उनके मूल में त्रिदोष ही है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये अभ्यास कर लेंगे। और बैठ करके 2 अभ्यास, तो मोटापा तो धरती पर नहीं रहेगा। तो एक तो ओबिसिटी के बाद फिर ये मरकटासन और भुजंगासन पे थोड़ा कर लेना। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, 3 पीली त्रिदोष नाशक हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय त्रिदोष नाशक है। आज उसका जूस भी हम बताने वाले हैं। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 ही प्राणायाम कर लिए। फिर ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो शीतली शीतकारी कर लिया। ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है और थायराइड की भी प्रॉब्लम उससे हो गई है तो उज्जाई साथ में कर लिया। और त्रिदोष बिगड़ने से ऊर्जा का क्षय होता है तो ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए बाह्य प्राणायाम कर लिया। तो ये सारी जो डिजीज है ना, उसकी जड़ है त्रिदोष। और जैसे एक एक बीमारी की पूरी फैमिली होती है ना, जैसे शुगर आया तो शुगर से फिर किडनी पर, आंखों पर, नर्वस सिस्टम पर असर आता है, उससे बॉडी वीक हो जाती है। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और उससे लो इम्यूनिटी और फिर कई बीमारियों का शरीर अड्डा बन जाता है। तो एक एक बीमारी की जैसे एक फैमिली होती है, एक एक पेड़ पौधे वनस्पति उनकी भी अपनी एक फैमिली होती है। तो ऐसे वात पित्त कफ दोषों के परिवार और विस्तार का नाम ही ये संसार के सारे रोग हैं, डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो इनको नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम तो नियमित करेंगे ही करेंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लेंगे। कुछ छोटे छोटे नियम भी जीवन में बना लेना कि रोज मुझे
प्राणायाम करना है रोज भुजंगासन में 100 बार तक करने के लिए कहता हूँ। 5 मिनट ऐसे रोज कर लिया करें। मैं कहता हूँ 80 साल तक बूढ़े होना मना है। तो अब लोगों में हौसला आने लगा है। और जो मेरे दाएं तरफ बैठे हुए अपने दोष निकलवा रहे, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे, बाबा जी आपने जवान रहने का फार्मूला दे तो दिया, अब इसको अप्लाई करेंगे। शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है, रोज सुबह उठ करके एक बार गोधन अर्क पी लिया करें। गोधन अर्क पीने से जिनको बस वात और कफ तो इससे दूर होते, पित्त वालों को पानी में डाइल्यूट करके और थोड़ा हनी मिला करके पी लेना है। तो प्योर हनी भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। जो है हनी ये कफ दोष नाशक है। साथ में च्यवनप्राश भी कोई खा ले, अब फिर तो बात ही क्या है। अब दूध अकेला पिएंगे तो कफ बढ़ेगा, उससे जो है वात भी बढ़ेगा। लेकिन दूध के अंदर अश्वगंधा शिलाजीत ले लो तो फिर आपको वात रोग नहीं बढ़ेगा। उसमें दूध के अंदर हनी ले लो और साथ में च्यवनप्राश ले लो तो कफ दोष भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे ये खान पान कैसे करना है, किस तरह से करना है। सुबह की का जो समय है ये वात दोष प्रधान है, दिन का जो समय है ये पित्त दोष प्रधान होता है, और रात्रि कफ प्रधान होती है। इसलिए सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी बहुत आती है रात को, सुबह शरीर जकड़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह से हम प्रकृति को समझे, अपनी प्रकृति को समझे और प्रकृति के सत्यों को समझ करके वात पित्त कफ दोषों के अनुरूप हम अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, जीवनचर्या का निर्वहन करेंगे तो फिर जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख जो है वो वात रोग देते हैं। तो सबसे पहले वात रोगों को ही लेते हैं। वात रोगों के खात्मा के लिए घर में ही हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर बना करके ले लें, अथवा वातारी चूर्ण हम वो लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। अब जिसने सुबह उठ करके हल्दी मेथी सोंठ तीनों का पाउडर कर लिया और मैंने तीनों का मिला करके 3 ग्राम पाउडर सुबह सुबह खा लिया, जिंदगी में कभी वात रोग हो ही नहीं सकते। अब बताओ, बात तो छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्दी मेथी सौंठ ले ली, अथवा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, ये सबके घर में मिल जाते हैं। आजकल लोगों ने घरों में लगा लिया, एलोवेरा भी घर में लगा लिया है, गिलोय भी घर में लगा लिया है, लोगों ने गमलों में लगा करके चढ़ा लिया है। पारिजात लोग मानते हैं कि शुभ होता है, जैन धर्म में तो अत्यंत पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म में भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए और घर की पवित्रता के लिए बहुत उसको पवित्र माना जाता है। ये निर्गुंडी का पौधा है जो दाईं तरफ है, इसके बगल में पारिजात का है। पारिजात, निर्गुंडी, ये गिलोय उसके नीचे है, ये नीम, ये सब नीम जो है अत्यंत पित्तनाशक है। और ये देखो ये शीशम, ये भी पित्तनाशक है। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, आप शीशम और बेल के पत्ते ले लो, इससे कितना ही बड़ा हुआ पित्त है उसका प्रशमन हो जाएगा। और ये जो पत्ते हैं सामने देख रहे हैं, ये अतिबला के, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अतिबला के पत्ते खाओ, इससे त्रिदोष को भगाओ। उधर अश्वगंधा के पत्ते, मोटापा की बात कर रहे थे, उस अश्वगंधा के पत्ते ही खिला देते हैं। तो दूर भगा दे। ये देखो मीनाक्षी जी, कितनी बड़ी चिंता की बात है। उसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो ज़रूर कर लेंगे सब। मैं इतने ही आसन बताऊंगा आज जो सब कर सकते हैं, क्योंकि एक रोग के लिए हम 2 से 10 तक आसन बताते हैं, तो 2 तो सभी कर लेंगे। फिर से आगे जितने जो कर पाए अच्छी बात है। करीब 20% लोगों को एवरेज या तो शुगर हो चुका है या शुगर होने की संभावना है, बॉर्डर लाइन पर है। करीब 10% लोगों को शुगर हो चुका है, 10% बॉर्डर लाइन पर। 10% लोगों को ऐसे ही बीपी हो चुका है, 10% बॉर्डर लाइन पर है। ऐसे ही करीब 5 से 10% अलग अलग एरिया में लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है।
25% आबादी मोटी है और 25% आबादी बहुत दुबली पतली है, ओवरवेट अंडरवेट ये भी 25% है। बाकी 85% बीच के हैं, न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले, कभी 5 किलो घटा लेते हैं, कभी 5 किलो बढ़ा लेते हैं, कभी मोटों में पतलों में स्वर्ग नरक के बीच में झूलते रहते हैं। खैर, बीमारियों का प्रतिशत देखा जाए तो बड़ा खतरनाक है। तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये तो डायबिटीज के लिए रामबाण है ही सो है। और इसमें कपालभाति के साथ करें, मूलबंद के साथ करें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें गिलोय, एलोवेरा, पारिजात उसमें और सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी ये भी साथ में मिला लेते हैं तो अप्रतिम लाभ होता है जूस के अंदर ही। तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, एलोवेरा ये 5 चीज़ें तो मिली जाती है, जूस पी लें। मधुनाशनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है शुगर, जैसे बिटिया बैठी है यहाँ पर, इसका तो क्या नाम है बेटा, तन्नू का 80 यूनिट था, अब 80 से कितने पर आ गई बेटी, 16 यूनिट पर आ गई अब तन्नू। और इतनी खराब हालत थी, इसको कोलाइटिस हो गया था, तो इसको एम्बुलेंस में लेकर के आए थे जब ये पिछली साल आप आई थी, आपने को मैंने इसको सामने रखा था। अब 4 दिन में ठीक हो गई थी, कुटच घनवटी ली, उससे शुगर भी कंट्रोल हुई और कोलाइटिस दूर हो गई। भयंकर कोलाइटिस थी इसकी और शुगर इतनी ज़्यादा थी और 10 साल से थी, छोटी सी 5 साल की गुड़िया कोई हो गई थी। तो जिनको जो ज़्यादा कर सके पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध ये भी करा देते हैं और बैठ करके योग मुद्रासन भी करा देते हैं और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी। आज ये तनु से लेकर के कितने लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि 10 साल पुरानी भी टाइप 1 डायबिटीज़ आप कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हो। अब इसके लिए इंडिया टीवी पर जो रोज बताते हैं करना तो पड़ेगा, आराम आराम से यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब संकल्प के साथ करें। तन में मन शिव संकल्प मस्त। जिनको शुगर है ना वो मन में संकल्प करें, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। पेनक्रियाज पर धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक। पेनक्रियाज पर ध्यान करें, वहीं धारणा, वहीं ध्यान, वहीं समाधि, वहीं संयम, वहीं फिर एक प्रज्ञालोक, एक योग आलोक, योग की ज्योति, योग की शक्ति प्रकट होती है। तो ये करने के बाद डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो डायबिटीज़ की दवा खा खा करके इंसुलिन की मात्रा फिर बढ़ती चली जाती है, 50, 100, 150 यूनिट तक पहुंच जाता है और शरीर जर्जरित हो जाता है। इसको ठीक करने का एक ही उपाय है जो आज हमने बताया, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, इसको जो अपना लेंगे फिर बीमार होने का प्रश्न ही नहीं। तो पूरा पैकेज बता दिया डायबिटीज़ का। जरूर। तो एक तो पित्त बढ़ने से पेनक्रियाज, जिसको आग्नेयाशय कहते हैं, उसके सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं और पित्त बढ़ने से फिर बीपी भी बढ़ता है। तो ये बीपी शुगर भाई बहन है। इनके लिए एक तो अभ्यास तो जो बताया वही करना। इसमें बीपी होने पर मरकटासन, शवासन, मकरासन और अच्छा होता है, उसको भी कर सकते हैं। और बीपी के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो बताया था शुगर के लिए। अब उसमें लौकी और मिला दो तो लौकी और कद्दू, ये दोनों बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये लौकी है, ये कद्दू, और ये देखो इसके बगल में पेठा, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है पेठा। ये इसका जूस पी ले। ये खीरा का जूस भी एक दिन मैंने पी कर देखा, बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन ये खीरे का जूस अर्थराइटिस वालों को नहीं पीना, लौकी का जूस बड़ा ठंडा होता है। तो इससे पित्त का प्रशमन हो जाता है एकदम से। मुक्तावटी खाली पेट या बीपी ग्रिट ले लें, 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर है बीपी का। इतना ज़बरदस्त ये सब उपाय हैं। फिर भी लोग बीपी के कारण से, लोगों को जैसे मांगेराम को पैरालिसिस हो गया था, बीपी के कारण से पैरालिसिस, बीपी के कारण से हार्ट अटैक, बीपी के कारण से किडनी फेलियर, बीपी के कारण से लोगों को नींद नहीं आती, बीपी के कारण से फिर बहुत गुस्सा आता है,
बीपी के कारण से मन में बेचैनी रहती है, अशांति रहती है। तो बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस मुक्तावटी मधुनाशिनी मधु ग्रिड से, ऐसे मुक्तावटी बीपी ग्रिड से बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते हैं। थोड़ा इस सिंपल से अभ्यास है, ये भी कर लें। थोड़ा ऐसे आराम आराम से ये बटरफ्लाई कर लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें और थोड़ा प्रसन्न रहा करें, सहज रहा करें, तटस्थ आत्मस्थ योगस्थ रहा करें। थोड़ा अपने ऊपर भरोसा भी करना सीखें तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। पहले बीपी शुगर की बीमारियां ही नहीं होती थी, आजकल तो आपने बताया बहुत ख़तरनाक तरीके से बीमारियां आगे बढ़ रही हैं। और इनका एक ही उपाय है, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ और इंडिया हेल्दी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए सुबह उठते ही आधा लीटर पानी तो सुबह ही पी लेना चाहिए। और फिर खाने के आधा घंटे बाद, गर्मियों में सर्दियों में 1 घंटे बाद 1-1 गिलास पानी करके, गर्मियों में 3 लीटर, और अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी ज़्यादा पसीना बह गया, लंबा चलना पड़ा तो 4 लीटर तक पी सकते हैं। गर्मियों में 3 से 4 लीटर और सर्दियों में 2 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए। पानी के साथ साथ पानीदार जो फल हैं, शाक सब्जियां हैं, सलाद हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। और इतना जो कर लेते हैं ना, फिर डिहाइड्रेशन का प्रश्न ही नहीं। फिर प्याज खाना चाहिए, प्याज, जौ का दलिया, जौ का आटा हमने पूरे देश में पहली बार उपलब्ध कराया, सारे मिलेट्स उपलब्ध कराए। प्याज बहुत अच्छी होती है। जौ का सत्तू, चने का सत्तू, जो कि धानी बनाते हैं दक्षिण हरियाणा में, राजस्थान में, और उसका सत्तू बना करके कोई पी ले तो फिर तो बात ही क्या है। जौ का सत्तू, जौ की आटे की रोटी, जो कि राबड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है। प्याज को रोटी के साथ खाओ, किसी भी रोटी के साथ खाया जा सकता है। और गो चने की रोटी हो, माने जो हो, चना हो, थोड़ा गेहूँ हो, और बाजरा रागी और मिला दो, मल्टीग्रेन, हम तो नवरत्न आटा देते हैं, ऐसी चीज़ें। और अभी जो मौसमी फल है, सबसे अच्छा खीरा कितना बढ़िया होता है इस मौसम में, खीरा लिया करे तो खीरा है, थोड़ा टमाटर है, तरबूजा खरबूजा है, ऐसे जो रसदार, पानी जिनमें की मात्रा जिनमें काफ़ी होती है, ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। और सुबह सुबह, जी मेरी बहन, हाँ ये भी बड़ा तो। अब पहाड़ी खीरा, ज्योत्सना जी, पहाड़ी खीरा तो मोटा मोटा इतना एक एक, हाँ, ककड़ी। और जो पहाड़ी खीरा हो तो एक एक ही आधा आधा किलो, और कई बार तो 1-1 किलो का हो जाता है। वो तो जो है रामबाण है इसके लिए। डिहाइड्रेशन अब किसी को नहीं होगा। बालम खीरा बालम को खिलाओ, वो हीरा हो जाएगा। और जो है जहाँ राजस्थान में, जहाँ किस शीशम के पत्ते और जो है ना बेल के पत्ते सब जगह होते हैं, बहुत गर्मी हो तो शीशम और बेल के पत्तों को घोट करके उसी का शरबत बना करके पी लो। मीठा नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है ऐसे ही पानी में घोट करके पीस करके, शीशम और बेल ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो, हम योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय बताते हैं। प्राणायाम जो है भस्त्रिका, ये वात दोषों के लिए, ये बीपी के लिए, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज़ के लिए, कैंसर के लिए, बढ़े हुए शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और त्रिदोष नाशक है भस्त्रिका, कफ के लिए, कपालभाति ये पित्त के लिए, और अनुलोम विलोम जो है ये वात के लिए। तो तीनों का एक बैलेंस बना के रखे। वात पित्त कफ त्रिदोषों का बैलेंस करना है तो ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करना है। जिनको बहुत ही ज़्यादा लंबा लेना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, पित्त बढ़ा हुआ तो शीतकारी मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, जीभ निकाल के शीतली, और जीभ दांतों के पीछे लगा दी तो शीतकारी, मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। कफ बढ़ा हुआ है तो उज्जाई, आवाज करते हुए गले को टाइट करके सांस को भरा, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। पित्त के लिए आवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। काम दूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर मिला करके और आधा ग्राम शहद में मिला के या पानी में मिला के या मलाई के साथ या सौंफ का पानी या एलोवेरा के जूस के साथ ले ले, पित्त का प्रशमन हो जाता है। वात के लिए तो वातारी चूर्ण, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, न्यूट्रिला, ऑर्थोकेयर अद्भुत है। और कफ के लिए स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी और ब्रोन को बस इतना ले लिया तो फिर सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, योग युक्त रोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत बड़ा तत्व है ये योग। और भ्रामरी उद्गीत करने से तो फिर जो है अंतरात्मा में परमात्मा का पूरा प्रकाश आ जाता है और दिव्य आध्यात्मिक पारमार्थिक जगत के साथ हम एकाकार तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम तो अद्भुत है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जरूर तुम भी करो, भ्रामरी उद्गीत करो। शरीर में, हाँ ये तो होगा ही होगा। मेरे भाई अब्दुल जी, प्रथम तो आपको प्रणाम। आप हम सब 75 साल पहले एक ही मुल्क के वासी थे, एक ही पूर्वजों की संतान है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, चलो, लेकिन आप अभी भी इंडिया से, इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर और सब चीज़ों पर देखते रहते हैं। घबराहट के लिए तो ये अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी उद्गीत और ये शीतकारी बहुत अच्छे हैं। ये भी और मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, थोड़ा शवासन सांसों के साथ ध्यान दे करके पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखना। पसीना जिनको नहीं आता है तो चूल्हे की राख ही ले लेना। अब हवन तो उधर कम करते हैं लोग, तो जो चूल्हे की राख होती है उसको एलोवेरा में, चूल्हे की लाख को ग्वार पाठे के रस में मिला के या शीशम के पत्तों के को कूट लेना, इसका रस निकाल के उसमें मिला करके शरीर पर लगा देना। ये मैंने प्रयोग किया। जिनको पसीना नहीं आता उनको यज्ञ की भस्म या चूल्हे की राख वो मिला करके एलोवेरा, हल्दी या शीशम के पत्तों में मिला करके उसको, और फिर थोड़ी देर धूप में बैठ जाए। पसीना नहीं आता उनको पसीना निकलने लगेगा। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता उनको शीशम के पत्ते पीने हैं, जिनको नहीं आता उनको लगाने हैं शीशम, एलोवेरा, हल्दी भस्म के साथ। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, नीम के पत्ते। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आते हैं, हाथ पर पसीने से भीने रहते, वो उसका प्रयोग कर लें। और शरीर के दर्दों के लिए तो धूप में बैठ कर के एक तो प्राणायाम करना, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खा लेना, अथवा गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात
और सहज नयन। 5 में से जो भी 2-3 चीज़ों का रस मिल जाए, रस पीला, नहीं तो पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रेट हिंदुस्तान में अपने किसी रिश्तेदार से मंगवा लेना, नहीं तो अमेजोन पर ये सारी औषधियाँ मिल जाती हैं, आपको कोरियर से मिल जाएंगी, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे। प्राणायाम करना और चिंता मत करना, प्रसन्न रहना। बहुत बहुत आपके लिए दुआएं हमारी। अब्दुल रज़ाक भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखो, आँखों के कॉर्निया को डैमेज कर रहा है, ये आपने देखा था। सबसे बड़ी उदाहरण मोनिका है इसकी। अब उसकी आंखें अनुलोम विलोम ज़्यादा कर मोनिका, अब इसने अपनी आँखों को अच्छा कर लिया है। इसको लगभग दिखना ही बंद हो चुका था, इस कंडीशन में पहुंच चुकी थी। और कॉर्निया डैमेज हो गया हो, मैकुलर डिजनरेशन हो, आंखों पर चश्मा आ गया हो, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, पूरी आंखें अच्छी हो जाती हैं अनुलोम विलोम करना। और दूसरी कौन सी थी आंखों की ठीक की जिसने, क्या नाम है, किरण। ये किरण झारखंड से आई है। इसको भी न छोटा न मोटा कोई अक्षर दिखता था। इसने जननेति की, नंगे पैर घास पर चलना बताया वो किया, त्राटक भी किया, और आई ग्रिड की बस्ती ली, आई ग्रिड भी लिया। और आज क्या हालत है तुम्हारी? पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। अब देख पा रही है, देख भी पा रहे हैं, छोटे छोटा बड़े बड़ा अक्षर सब अक्षर पढ़ सब लेती, पढ़ लेते हैं। और ये मात्र 1 से 1.5 महीना में 1 हुआ। से 1.5 महीने में कर लिया। तो एक बार जोरदार इसका अभिनंदन है। और जिसको भी ये समस्या है, स्मृति जी, आपकी माँ से लेकर के किसी को भी किसी भी कारण से ऑटोमेन डिजीज का आंखों पर अटैक होता है, किसी का जो है लंग पर अटैक होता है, इसको तो MS का अटैक हुआ था, ये भी ऑटोमेन डिजीज थी मोनिका की। इसका लिवर गड़बड़ हो गया था, इसको तो पानी पीने से भी उल्टी होती थी। तो ऑटोमेन डिजीज के कारण से किसी का कोई भी बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ है, लिवर डैमेज हुआ है, लिवोग्रीट, किडनी डैमेज हुई है, रीनोग्रीट, लंग डैमेज हुआ है, श्वासारी, ब्रोनकोम, पेनक्रियास डैमेज हुआ है, तो फिर जो है पेनकोग्रीट और मधुग्रीट, मधुनाशिनी। ऐसे आंख डैमेज हुई तो आई ग्रिड, कान से सुनना बंद हो जाता तो ईयर ग्रिड, ऐसी चीज़ें। मस्तिष्क पर असर आता है तो मेधावटी और मेमोग्रिड ले लें। पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड ले लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब किसी को हम मरने नहीं देंगे बीमारियों से, और बॉडी को जो भी किसी भी कारण से डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करेंगे, 100% रिकवर करेंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और टाइफाइड जो है ना, ये आंतों की सूजन होती है, फिर शरीर पर, चेहरे पर, हाथों पैरों में भी सूजन आ जाती है। तो टाइफोग्रिड तो हमने फीवर के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड नई औषधि बना दी है घर में। ये पतंजलि चिकित्सालय में अब टाइफोग्रिड में मिलने लगा है। 3 पीस इसके जो है क्या कहते हैं, अंजीर के, 5-10 पीस मुनक्का के, और 2-3 ग्राम खूब कला। मुनक्का, अंजीर, खूब कला, इसकी चटनी बना ले। छोटे बच्चे को थोड़ी कम मात्रा, बड़े को थोड़ी ज़्यादा, जैसे बताया। और 400 ग्राम पानी में पकाएं, 100 ग्राम बच जाए तक छान करके इसके साथ एक फीवोग्रिट या सुदर्शन घनवटी या गिलोय घनवटी दे दे। बुखार परमानेंट ठीक हो जाएगा। 3 दिन में टाइफाइड ठीक, 7 दिन में पूरी तरह से क्योर। नहीं तो बार बार टाइफाइड होता है। टाइफाइड के लिए खूब कला मुनक्का अंजीर से बेहतर कुछ भी नहीं। इसी खूब कला मुनक्का अंजीर का हमने ये कॉम्बिनेशन करके और इसमें थोड़ा सा गिलोय सत मिला करके हमने तैयार किया है। साथ में इसके गिलोय घनवटी या फीवोग्रिट या महासुदर्शन घनवटी ले लें, फीवर भी पूरा उतर जाता है। लोग टाइफाइड के लिए दवाई लेते हैं, फीवर के लिए दवा लेते हैं, उससे लिवर डैमेज हो जाता है, बहुतों को शुगर तक की बीमारी हो जाती है। इसलिए बच्चों और बड़ों को कोई को भी अब शुगर के लिए और टाइफाइड के लिए एलोपैथी की ओर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी से एक के बाद दूसरी बीमारी हो जाती है। इसलिए हम उसको रोगपैथी, फिर उससे कई तरह से लोगों को डरा करके और जहर खिलाते हैं, तो रोगपैथी, जहरपैथी, और उससे फिर लोगों की मौत तक हो जाती है, मरपैथी हो गई। तो अब उससे बचेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
तो इधर तो हमने ये जूस निकाल रहे हैं आज। एक तो ये पेठे का जूस निकाल दिया। पेठे का जूस बहुत अच्छा होता है बढ़े हुए बीपी के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए, बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए। ये पेठे का जूस, पेठे की मिठाई खाते रहते हैं लोग, उससे ज़्यादा अच्छा इसका जूस बना करके पियो। और लौकी और तुलसी का जूस, ये तो अप्रतिम है। ये लौकी और तुलसी का जूस तो पित्त के लिए और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अब यह हार श्रृंगार के पत्तों की, कल एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मेरे से कह रहे थे जी मैं तो रोज़ जो है ना हार श्रृंगार के पत्तों की चाय पीता हूँ और उससे मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। तो ये हार श्रृंगार के पत्तों की चाय ये घर में पिया करें, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और हार श्रृंगारी नहीं, निर्गुंडी की भी चाय पी सकते हैं आप, ये निर्गुंडी है। आप सहजने की चाय पी सकते हैं। दरअसल हम ग्रीन टी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हिंदुस्तान में थोड़ा कम हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग अपने घरों में एलोवेरा, आंवला एलोवेरा गिलोय, ये आंवला एलोवेरा गिलोय जो है इनका भी जूस हमने, ये आंवला अभी हमारे पास तो ऐसे पौधे हैं, ये आंवला एलोवेरा और गिलोय ये जो है अब तो घर घर में हो गया है। इसी का जूस पी लिया करें तो त्रिदोषों का संतुलन रहेगा। रोज़ हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, इनको अपनाइए और अंकुरित गर्मियों में ज़रूर खाइए। इससे गर्मी से भी बचेंगे और आपको पोषण पूरा मिलेगा। आपको न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस के नाम पर सिंथेटिक और केमिकल एनिमल बेस्ड जो है न्यूट्रास्यूटिकल नहीं खाने पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो करके खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बताया है, आज के बाद किसी को वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं होंगे, और त्रिदोष नहीं होगी तो सब दोष मुक्त रोग मुक्त होकर के जीवन को जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।